आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 28 नए मंत्रियों को शामिल किया है। लगभग 10 मंत्री वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट। नए मंत्रियों में कैबिनेट रैंक के 20 और राज्य मंत्री स्तर के 8 मंत्री शामिल हैं। अब भाजपा सरकार में कुल 33 मंत्री हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के 23 मार्च को रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से यह मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार है। पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया था। आज के विस्तार में सिंधिया खेमे से शामिल होने वाले मंत्री फिलहाल विधायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मार्च में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। राज्य में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिन पर जल्दी ही उपचुनाव होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आज कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले नेताओं में गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहुलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, ऐदल सिंह कंसाना, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग और राजवर्धन सिंह दत्तेगांव शामिल हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खेलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज डंडोतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ने शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 268 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,861 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 581 हो गई है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 15 जुलाई तक प्रदेश भर में स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच करेंगी। सीहोर जिले में कल कोरोना पॉजिटिव 2 और मरीज पाए गए। हरदा जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सिवनी जिले में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उज्जैन जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। नीमच जिले में आज 4 कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस लौटे। केंद्र सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवासन वित्तीय कंपनियों के पास नकदी की उपलब्धता में सुधार के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना शुरू की है। कल इस योजना की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक की कैपिटल मार्केट लिमिटेड द्वारा गठित एसएलएस ट्रस्ट के माध्यम से की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष 13 मार्च को इसकी घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस योजना के लिए धन रिजर्व बैंक उपलब्ध कराएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ट्रस्ट द्वारा जारी सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियां खरीदेगा। इन प्रतिभूतियों की कुल राशि 30,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। केंद्र सरकार इन प्रतिभूतियों की बिना शर्त गारंटी देगी। ये योजना 3 महीने के लिए खुली रखी जाएगी। आगामी 16 जुलाई से प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की जा रही है। पहली से 8वीं कक्षा के लिए भी इसी तरह की एक योजना बनाई गई है। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियात ने बताया है कि विद्यार्थी अब अपने घर पर ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में प्रदेश में एकल नागरिक डेटाबेस पर काम किया जा रहा है। इससे विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी और उन्हें अलग अलग योजना के लिए बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जहां एक और समय की बचत होगी, वहीं योजनाओं का त्वरित लाभ और आसान हो जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 15 सेंटीमीटर बारिश उदयपुरा में दर्ज की गई। मंडला जिले में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन,
ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में कल हुई जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल जिले में नदी में डूब जाने से 2 भाइयों की मौत हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कुछ राज्यों में कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन में दिक्कतें आने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक स्थगित कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।